अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जी चल रहा है दिसंबर और बहुत से स्कूल्स के बहुत से बच्चों की जो है वो छुट्टियां हो गई हैं। तो ये वीडियो है कुछ बच्चों की वेकेशन से मुतालिक, विंटर वेकेशन हो या समर वेकेशंस। तो माँ के लिए एक बहुत ही जो है ना वो टफ़ ड्यूटी होती है। वो लोग इंजॉय भी बहुत करते हैं बच्चों के साथ, बट साथ में एक सोच आती है कि इस सारे टाइम में जब बच्चे घर में होते हैं तो किस तरह से उन्हें हैंडल करें, उनके रूटीन को मैनेज करें, ऐसे क्या काम कराएं जो जिससे उनकी इम्प्रूवमेंट हो, उनकी स्टडीज़ में, उनके स्किल्स में एनहांसमेंट आए। तो उसके लिए जो है ना वो कुछ ख़ास टिप्स ट्रिक्स होती हैं कि जो आपको चाहिए कि आप उसको फॉलो करें कुछ, तो आपके बच्चे जो है वो बहुत इम्प्रूव करेंगे और वो टाइम उनका वेस्ट नहीं होगा, ज़ाया नहीं जाएगा। क्योंकि बच्चे कोई भी क्लासेस में हो, अब तो जो है ना बहुत छोटी स्टेजेस से जो है वो राइटिंग और वो स्टार्ट हो जाती है और माशाल्लाह बच्चे भी बहुत ज़हीन और शार्प हैं अब। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि वो टाइम वेकेशंस का जो वो घर में सिर्फ खेल कूद में और मतलब इसी तरह से गुजार देते हैं, और बाज़ वक़्त बच्चे खेल कूद के भी जो है ना वो जब बैठते हैं तो वो बोर फील करते हैं। तो उस वक़्त के लिए उनकी कुछ ख़ास टाइम सेट होने चाहिए, रूटीन सेट होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हम उनकी इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं। तो वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे हम खुद भी अपने बच्चों की वेकेशन से परेशान नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सी माएँ होती हैं तो वो वेकेशन से परेशान होती हैं, बस बच्चे घर में सारा दिन उधमबाजी कर रहे हैं, ना बात मान रहे हैं, और जब वो स्कूल जाने के टाइम दोबारा स्टार्ट होता है तो फिर उनका पढ़ने का दिल भी नहीं चाह रहा होता। तो ये कुछ रूटीनें ऐसी हैं जो आप अगर फॉलो करें तो आप बिल्कुल आसानी के साथ अपने बच्चों में इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये कि आजकल के बच्चों के पास मोबाइल्स होते हैं, अपने या वो पेरेंट्स के मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। तो अक्सर माँ को शिकायत होती है कि वो टिकटॉक्स और यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट की वीडियोस देख रहे होते हैं। तो देखें, आप एकदम से बच्चे से छुड़ा लेंगे कि मतलब वेकेशन से, और फिर आप उन्हें मोबाइल नहीं दे रहे, मना कर देंगे, तो ये चीज़ उनसे भी एक्सेप्ट नहीं होगी और वो आपको भी परेशान करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप यूट्यूब पे ही उन्हें वीडियोस दिखाएं, लेकिन ऐसी जो कि उनके लिए बेहतर हो, यानी कि एजुकेशनल वीडियोस आप दिखा सकते हैं। एजुकेशनल वीडियोस में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सर्च करें, आपके बच्चे का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वहाँ से स्टार्ट करें आप, और आप कोशिश करें कि एजुकेशनल वीडियोस बच्चों को दिखाएं। ऐसी वीडियो जिसमें नॉलेज हो, मालूमात हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, जनरल नॉलेज हो, रिलीजियस वीडियोस हों, या फिर इंग्लिश की, उर्दू की, मैथ्स की हो। तो मतलब उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आप दिखा सकते हैं, और ऐसी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है लेकिन वैसी एजुकेशन है वो आप उन्हें दिखाएं। तो इससे भी उनका काफ़ी अच्छा टाइम पास होगा। सेकेंडली ये कि आप उनकी कोई ना कोई हॉबी रखें, ये नहीं कि कोई ऐसा मशगला हो जिसमें वो मसरूफ़ हो जाएं। वो मशगला कोई भी हो सकता है जिसमें आपके जिस बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, चाहे वो ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्केचिंग है, या और बहुत से जो है वो मशगले होते हैं, गार्डनिंग है, बहुत सी चीज़ें जो आप करवा सकते हैं ऐसी जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट भी हो और उसका कुछ टाइम भी खर्च हो, और इसके अलावा उससे उसकी जो है वो माइंड फ्रेश हो, वो खुश हो, और उसके अंदर कोई बुराई भी ना पैदा हो। ऐसा मशगला और ऐसी हॉबी रखें। तो इससे क्या होता है, बच्चों की स्किल डेवलपमेंट होती है और उनका टाइम ज़ाया होने के बजाय किसी अच्छे काम में लग जाता है। इसके अलावा वेकेशंस जब भी आती हैं तो क्या होता है कि पेरेंट्स जो है वो प्लान करते हैं कि जो है ना वो बच्चों को कहीं ना कहीं घुमाने लेके जाएंगे। तो अमूमन पार्क वगैरह फिर जाते हैं, वो भी अच्छी जगह है, लेकिन इसके अलावा आप ये कोशिश करें कि कुछ ख़ास जगह जो नॉलेज बेस्ड हों, यानी कि जिनको देख के बच्चे कुछ सीखें, वहाँ पे भी आप लेके जा सकते हैं। आप सोचेंगे आपके बच्चों को बाहर घुमाने लेके जाना है तो उसमें भी जो है वो नॉलेज वाली बात देखें। बाहर घूमने तो बच्चे इंजॉय करने ही जाएंगे ना, लेकिन आप ऐसी चीज़ों का इंतखाब कर सकते हैं जैसे कि म्यूज़ियम है, या कहीं फॉरेस्ट है, तो या इस तरह से मतलब आप कहीं किसी विलेज लाइक साइट पर जा सकते हैं, या बहुत से अब तो पिकनिक पॉइंट्स होते हैं। अगर आप कराची में रहते हैं तो वहाँ पे भी आपको सिर्फ रेस्टोरेंट्स में ही नहीं, और पार्क्स में ही नहीं, और भी बहुत सारी जगह हैं जो कि जैसे सफारी पार्क वगैरह हैं,
और अर्बन फॉरेस्ट वगैरह है, वहाँ आप अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं। और उससे क्या होगा कि बच्चे वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी, उन्हें नई नई चीज़ें दिखेंगी और इस तरह से नई नई जगहों को एक्सप्लोर करें। इससे वो ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे और जब वो वहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा कि वो वहाँ की चीज़ें उन्हें कुछ ना कुछ अच्छे से याद रहेंगी। तो उन्हें ख़ास ख़ास जगहों पर लेके जाने की कोशिश करें और इसी तरह से जो है वो इससे क्या होगा कि उनका नॉलेज जो है ना वो बढ़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ और आप अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं वेकेशंस के दौरान, वो ये कि आप अपने बच्चों के साथ दूसरे ममालिक, दूसरे कल्चर्स, दूसरों के ट्रेडिशन के बारे में उनसे बात करें या उन्हें वीडियोस दिखाएं। तो इस तरह से क्या होगा कि उन्हें उन चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब वो अच्छी चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो इंटरेस्ट अगर किसी नेगेटिव चीज़ में हो रहा है या फालतू और वक्त ज़ाया करने वाली चीज़ में हो रहा है तो वो उससे बच जाएंगे। यानी कि आप बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ की, डिफरेंट लैंग्वेजेस की वीडियोस उन्हें दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस जगह का क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है। इससे पता है एक फ़ायदा और भी होगा, वो ये कि आपका बच्चा जब देखेगा कि हाँ डिफरेंट कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट लोग होते हैं और डिफरेंट कल्चर्स होते हैं सबके, तो उसके अंदर एक्सेप्टेंस पैदा होगी। वो इस बात को मेंटली एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ लोग डिफरेंट होते हैं एंड वी हैव टू एक्सेप्ट देम। मतलब सब लोग, अल्लाह ताला ने सबको मुख्तलिफ बनाया है, सब अलग अलग हो सकते हैं, इट्स नॉर्मल। तो इससे भी ये भी हमारी एक तरबियत का हिस्सा होता है कि हम इस बात को समझें। तो देखिए इसी तरीके से हम आज आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी चीज़ों से अपने बच्चों को सिखाते हैं। इसके अलावा ख़ास चीज़, होमवर्क तो सबको मिलता ही है, लेकिन दो चीज़ों पे आपको ख़ुसूसन इनकी तवज्जो देनी है। वो है एक राइटिंग और दूसरा है रीडिंग। तो फर्स्ट आपने खुशखती उनकी राइटिंग पर तवज्जो देनी है। राइटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ जल्दी से काम करा देना, होमवर्क कंप्लीट करवा देना मकसद नहीं होता। दरअसल जो वेकेशंस में होमवर्क दिया जाता है उसका भी असल मकसद रीडिंग और राइटिंग ही होता है, ताकि खुशखती यानी कि राइटिंग अच्छी हो बच्चों की। तो आप बच्चों को अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करवाएं, खुशखती करवाएं, उर्दू की, इंग्लिश की अच्छी सी राइटिंग करवाएं। इसके बाद आ जाती है रीडिंग। तो जी रीडिंग तो बड़ी आम सी चीज़ लगती है कि भाई हमेशा हर क्लास में जो है वो रीडिंग ज़रूर दे देते हैं होमवर्क में। तो देखें रीडिंग जो है ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल है इसका हमारे माइंड को शार्पन करने में, हमें हमारे दिमाग को तेज़ करने में। जितना ज़्यादा हम अच्छा रीड करते हैं उतना ज़्यादा तेज़ हमारा दिमाग काम करता है। आपने महसूस किया होगा कि वो बच्चे जो रीडिंग स्लो करते हैं तो उनका क्या होता है कि वो फिर बहुत सी चीज़ों में और चीज़ों में भी स्लो होते हैं। तो रीडिंग जब हमारी अच्छी होती है, यानी कि हम जितना तेज़ रीड करते हैं उतना ही तेज़ हमारा दिमाग चलता है और उतने ही ज़्यादा हम शार्प होते हैं। तो रीडिंग इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप अपने बच्चे को जो है वो मतलब उसमें ऐड कर सकते हैं उसके वेकेशन वर्क में, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके बच्चा कितना बड़ा है। जैसे कि टाइपिंग वगैरह है, अगर आपका बच्चा लैपटॉप वगैरह यूज़ करना, कंप्यूटर यूज़ करना, कीबोर्ड यूज़ करना जानता है तो आप उसको टाइपिंग सिखाएं। टाइपिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत काम की है। आपके बच्चा अगर कर सकता है तो आपको चाहिए कि आप उसे टाइपिंग सिखाएं। इस दौरानिए में वो बहुत आराम से और टाइपिंग सीख सकते हैं और इससे क्या होगा कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी इस स्किल की तो उन्हें मज़ीद अलग से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने को और उन्होंने पहले से सीखी भी होगी। और टाइपिंग तो बहुत ही कॉमन है आजकल और बहुत ज़्यादा अच्छा स्किल है। टाइपिंग आई थिंक सबको आनी चाहिए, तो आप भी अपने बच्चों को टाइपिंग वगैरह ज़रूर सिखाएं। इसके अलावा वो बच्चे जिनको जिमनास्टिक का या टाइकेंडो का शौक़ होता है तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहें तो आप इस टाइम में अपने बच्चों को उसमें जो है वो कर सकते हैं कि हम जिमनास्टिक या टाइकेंडो वगैरह में डलवा दें। तो ये सब चीज़ों से क्या होगा, आपके बच्चे की जो वेकेशंस हैं वो सिर्फ वेस्ट नहीं होंगी, बल्कि आपके बच्चे की जो वेकेशंस हैं वो बहुत अच्छे से गुजर जाएंगी और सब चीज़ें ऐसी जो कि उनकी दिलचस्पी के मुताबिक हों। अब ये इतनी सारी चीज़ें एक ही बच्चा तो नहीं कर सकता, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका बच्चा किस एज का है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसकी वेकेशंस कितनी हैं और आप उससे क्या करवाना चाहते हैं या वो क्या करना चाहता है आपका बच्चा। इसके अलावा ये भी कि क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा अफोर्डेबल, ज़्यादा रीज़नेबल है
और जो ज़्यादा आपको मुनासिब लगे वो आप अपने बच्चे को करवा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें, सब कुछ जो है वो ऑप्शंस जो है वो बहुत अच्छे हैं। इस हर ऑप्शन जो है वो भी आप लेंगे, अपने बच्चे के लिए सेलेक्ट करेंगे, उससे आपके बच्चे को यकीनन फ़ायदा ही होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर कंसिडर करें, इन सब बातों को। अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा सा वक्त गुजारें। औलाद जो है, बच्चे जो हैं वो असासा होते हैं वालिदैन का, और उन पर तवज्जो, मोहब्बत और वक्त तो हम देते ही हैं, बहुत ख़र्च भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी ज़हनी तरबियत के लिए जो जो काम ख़ास तौर पर हमें ख़ुसूसन करने चाहिए, उनमें बाज़ औक़ात ज़िंदगी की मसरूफ़ियत में कोताही हो जाती है। तो कोताही हरगिज़ ना करें। इस वक्त की थोड़ी सी जो आप तवज्जो ज़्यादा देंगे, उससे आपके बच्चों के लिए भी बहुत बेहतरी हो सकती है, और अल्टीमेटली इस बेहतरी का आप पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को आप नज़र में रखिए। आपके बच्चे के लिए जो बेहतर है आप उसे जो है वो ऐड करें इनकी वेकेशंस में। तो और हैप्पी वेकेशंस जिन जिन की भी छुट्टियां हो गई हैं। तो बस मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और मुझे बताया करें कि मैं और मज़ीद किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच।